चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 5.1 चैप्टर का, ठीक है, जिसमें बताया कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी किराया है। टैक्सी का किराया लगता है, पहला किलोमीटर अगर आप चलते हैं फर्स्ट किलोमीटर तो आपसे 15 रुपया लिया जाएगा। और वो बोला कि अगर आप इसके अलावा चलते हैं किलोमीटर तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेंगे, सेकेंड दूसरे किलोमीटर पर आपको लगेगा 8 रुपया अतिरिक्त। और उसी के द्वारा आप जितने किलोमीटर चलेंगे, 3 किलोमीटर अगर अगला 1 किलोमीटर और चलते हैं, कहने का मतलब 1 किलोमीटर चले फिर 1 किलोमीटर चलिएगा तो प्लस 8 और होगा, फिर 1 किलोमीटर चलते हैं तो प्लस आपका 8 और होंगे। तो बोलते हैं क्या यह एपी के रूप में है? तो बताइए, हमें पहला यानी फर्स्ट क्या हमारा है 5 है, और देखिए तो हर बार हमें किलोमीटर पर कितना लग रहा है, 8 लग रहा है। तो क्या ये एपी में है ना? ये हमारा 15 हो जाएगा, डी हमारा 8 होगा। तब बताइए प्रथम पद के सूत्र क्या बताएं, ए होता है, तो ए बराबर क्या हो गया 15। दूसरा द्वितीय पद का क्या होता है, यानी दूसरा पद का क्या बताए थे, तो दूसरा पद का हुआ था आपका ए जोड़ डी, यानी A2 जिसको बोलते हैं ना, तो ए जोड़ डी हो गया। ए हमारा कितना हो गया 15 जोड़ डी 8, तो कितना हो गया 23। अब तीसरा पद की बात किया जाए, तीसरा पद मतलब क्या A3, तो इसका क्या हो जाता है 2, यानी ए जोड़ 2D, यानी एक पीछे रहते हैं, याद रखें हमेशा एक पीछे रहेंगे। तो क्या हो जाएंगे, ए हमारा हो जाएगा 15 और जो 2 इंटू या कुछ नहीं तो क्या होता है इंटू मतलब गुना, डी का क्या आपका है सार्वंतर 8 है, तो क्या हो जाएंगे 15 जोड़ 8 दूनी के 16, तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे 31। देखिए सब 8 के अंतराल में हो गए, 15 8 23 8 23 8 31, इस तरह से आपका ये एपी के रूप में हमारा है। बस यही आपको इसमें निकालना था। चलिए आगे देखते। चलिए अब मैं दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जिसमें कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करिए। क्या करना है, 4 टर्म निकालना है, ठीक है, 4 पद निकालना है, निकाले जिसमें आपको ए देले रहेगा और डी दिया हुआ रहेगा, तो 4 पद निकालना है। तो पहला पद तो हम आराम से A1 निकाल लेंगे, A1 हमारा क्या हो जाएगा -1, यानी ये दूसरा पद A2 का मतलब क्या हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अब केवल A2 लिखूंगा, दूसरा पद हो गया। दूसरा पद निकालने के लिए ए जोड़ डी हमारा सूत्र होता है। बताइए ये हमारा कितना आ गया -1, डी हमारा क्या दिया हुआ है 1/2, 1/2 में बताइए एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 कुछ नहीं तो बटा में 1 हो जाएंगे, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, भागफल हमारा कितना आएंगे 2 आएंगे, और 2 ऊपर गुना करेंगे तो -1 में 2 गुना करेंगे तो -2 हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका प्लस के प्लस, 2 में 2 से कटेंगे तो 1 आएंगे, भागफल 1 गुना हो जाएंगे तो 1। अब बताइए -2 में से 1 गया, कितना बचेगा -1 बचेंगे, -1/2 हमारा ये दूसरा पद क्या आ गया -1/2। तीसरा पद हमारा क्या होगा, तो तीसरा पद के लिए हमें क्या करेंगे, A3 के लिए क्या करना पड़ेगा, ए जोड़ 2D करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया -1 + 2 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 1/2, ये 2 से 2 कट गया, तो बताइए क्या बचेंगे -1 जोड़ 1, यानी ये हमारा 0 हो जाएंगे। अब चौथा पद की जहाँ तक की बात आता है तो चौथा पद भी निकाल लेते हैं, यानी A4 का सूत्र क्या हो जाएगा A जोड़ 3D। चलिए हम यहाँ पे दिखला देते हैं, चौथा पद यानी A4 के लिए क्या हो जाएंगे A जोड़ 3D, ए कितना हमारा है -1 + 3D, डी कितना वैल्यू 1/2, -1 + 3/2, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डिवाइड करेंगे 2 से 2 आ जाएगा, -2 यहाँ हो जाएंगे, +3 क्या हो जाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 1/2। अब बताइए हमारा पहला पद क्या हो गए -1, दूसरा पद क्या हो गए -1/2, यानी 1 के आधा हो गए, फिर उसके बाद 0 हो गए, फिर 1/2 हो गए। अब ये आपका क्या हो गए एपी के रूप में ये हो गए, ठीक है। आई कैसी एपी है, तो परिमित एपी है। इसके बाद हम चारों को तो कहा है तो 4 निकाल दिए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देखिएगा इसमें भी A1 बोले तो -1/225 हो जाएगा, सॉरी -1.25। A2 की बात करें तो A जोड़ D होता है, ये हमारा -1.25 और ये क्या हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएंगे प्लस क्या 0.25
1.25 ऐड करेंगे 1.25 में, देखिए कैसे दशमलव का ऐड होते हैं, ये ऐड कर रहा हूँ, 5 5 10, 2 2 4 1 5 1 1 2, कितना हो गए हमारा, सॉरी एक ही एक को, यानी हमारा आ गए, ये माइनस है ना, सॉरी 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 हो गए, यानी हमारा किसमें -1 हो गए A2। और उसके बाद A3 की बात आए तो क्या हो जाएंगे, A जो 2D, ये हमारा -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25। अब इसके बाद यहाँ हम गुना करेंगे 0.25 में 2 से, क्या आएंगे 25 दूनी के 50, 0 2 अंक के बाद दशमलव यानी 0.50 आ जाएंगे, -1.25 प्लस 0.50, 1.25 में 0.50 लेस करना है, कितना आएंगे, तो 5 के पाँचों 12 में से 5 गया 7, यानी -0.75, -0.75 आ गए। A4 निकालनी हो तो क्या करेंगे, A जोड़ 3D होगा, और ये हमारा क्या हो गए, ये हमारा -0.125 प्लस 3 इंटू 0.25, ठीक है। तो 25 सीधा सीधे हम लिख सकते हैं, अब करने आ जाएगा तो 25 75.25, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। अब इसके बाद -125 में से 0.75 लेस करना है, 7 5 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, सॉरी 12 में से 7 गया 5, ये हो गया -0, ठीक है, यानी -0.50, यही आपका क्या आ गया AP। अब लिख देंगे यहाँ पे A हो जाएगा -1.25, उसके बाद -1, उसके बाद -10.5, फिर हो जाएंगे -0.50। चलिए यह आपका AP के रूप में आ गए। दो आपका था थोड़ा डिफिकल्ट, बटा में दे दिए, बता दिए। एक और आपको बता देते हैं, बहुत इजी, 4 पद इसका भी निकालना है, A बराबर 10 D बराबर 10 दे रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो A1 के लिए हो जाएगा ये 10, A2 के लिए हो जाएंगे A जोड़ D, A हमारा 10, D हमारा क्या देंगे 10 10 10 20। A3 के लिए बात करेगा तो A जोड़ 2D, A हमारा 10, 2 इंटू D का मान क्या, जो भी मान रहेगा यहाँ पे आराम से दे देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 10 10 को 20, 20 10 30। A4 की बात की जाए तो A जोड़ 3D, 3 इंटू 10, 10 जोड़ 30, कितना हो गए 40। अब AP लिख देंगे 10 20 30 40, ये हमारा 4 AP हो गए। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि पहला पद निकालना है, कौन सा पहला पद, इससे बनाइए, और सार्वअंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वअंतर, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या होंगे। तो देखिएगा ये आपका डिफिनिट सॉरी इनडिफिनिट AP है, क्योंकि इसके बाद भी और निकल सकते हैं, और डिफिनिट होते हैं जो इसके बाद डॉट डॉट नहीं रहेंगे। तो ये तो हमारा पहला आगे वाला होता है हमेशा। D निकालना है तो हमें पता है A2 में से A1 को घटाया जाता है। A2 मान लीजिए 2 अंक लेते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ये क्या हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद। पहला पद हमारा 3 है, 3 में से एक गया 1 गया 2, बड़ा है 3, इसके चलते -3, क्योंकि माइनस उसके आगे है। अब आते हैं एक और निकाल लेते हैं, देख लेते हैं A2 माइनस A1। अब बताइए इसमें से दूसरा पद इसको ले लेते हैं तो -3 हो जाएंगे, और ये माइनस है, फिर उसके बाद प्लस में माइनस है, ये तो पहले से माइनस था, तो माइनस 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 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2 -2, हमारा D दोनों बराबर है ना, तो हमारा AP में है। अभी इसको देख लेते हैं, A बराबर तो 0.6 हो जाएंगे, D की जहाँ तक की बात आता है तो A2 माइनस क्या होते हैं A1 होते हैं। A2 हमारा ये दो में से कौन हो जाएंगे 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो क्या आएंगे 7 में 4 गया 1, यानी 1.1 आएंगे। अब इसी तरह से चलते हैं, अब D बराबर A2 माइनस A1 निकालने के लिए, तो बताइए हमारा ये, अब मान लीजिए ये दो टर्म लेके चलते हैं, तो चलिए इसी को लिखिए, मेरा दूसरा टर्म तो ये हो जाएगा ना, अब पहला टर्म ये हो जाएंगे, तो -1.7, ये क्या हो जाएंगे 1.1, यही आपका D दोनों वैल्यू है। तो यहाँ AP में है, लिख देंगे, आता यहाँ AP में है, और प्लस ये आपका D निकल गया, ये निकल गया, चलिए उधर ही